दोस्तों नमस्कार। टीम इंडिया एक चैंपियन की तरह प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंच गई है चैंपियंस ट्रॉफी के। और वहीं पाकिस्तान का टूर्नामेंट 2 दिन में ही 3 दिन में ही खत्म हो गया, पहले 2 मैच हारने के साथ ही। लेकिन अब ठीक है, खेल में हार जीत होती है, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है। लेकिन उसको लेकर अगर आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाएं और इस तरह की ऊट पटांग टिप्पणियां करें तो वो बर्दाश्त नहीं होती। पहले हम राजीव शुक्ला से शुरुआत करते हैं। तमाम चीज़ें इस पर वीडियो में हम उठाएंगे। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जब वहाँ पाकिस्तान में जाते हैं रोजर बिन्नी के साथ, और उनको जब सवालों की झड़ी लगती है तो उसमें सवालों का जो दायरा होता है वो ये नहीं होता, ये जानने की कोशिश नहीं होती कि आपका सिस्टम क्या है जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ सीखने को मिले। पाकिस्तान भी बहुत कुछ सीख सकता है, न्यूजीलैंड से सीख सकता है, बीसीसीआई से सीख सकता है, क्योंकि बीसीसीआई का नुमाइंदा वहाँ मौजूद है। वहाँ के पूरे सिस्टम के बारे में बात की जाती तो अच्छा लगता। सवाल जो है घूम फिर कर यही सवाल पूछा जाता रहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आई। अब टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, चमचमाती ट्रॉफी उठाने की तैयारी कर रही है, और आप उनसे अगर यही सवाल बार बार करते रहेंगे तो बड़ा अजीबोगरीब सा वो मुझे लगा। सवाल बुरा नहीं है, लेकिन सवाल गलत समय पर पूछा जा रहा है। ये सही सवाल गलत समय पर आप पूछेंगे तो उसके कोई मायने नहीं होते। अब नासिर हुसैन साहब जो हैं पूर्व कप्तान इंग्लैंड के, या माइक एथर्टन पूर्व कप्तान, ये अगर कह रहे हैं कि भारत को एडवांटेज दिया जा रहा है, आईसीसी भारत को एडवांटेज दे रहा है, जब ये हाइब्रिड मॉडल के तहत जब तय हुआ था कि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा, तो उस वक्त एथर्टन साहब चुप क्यों थे? नासिर हुसैन चुप क्यों थे? इंजमामुल हक चुप क्यों थे? तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्योंकि उनकी टीमें रुखसत हो चुकी हैं, भाई अपने अंदर झांकी, आपकी इंग्लैंड टीम ने क्या किया है इस बार? बिल्कुल शर्मनाक प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान ने क्या किया? शर्मनाक प्रदर्शन किया है। जो टीमें शर्मनाक प्रदर्शन कर रही हैं वही ये सवाल उठा रही हैं। तो मैं समझता हूँ पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और अब जैसे इंजमामुल साहब ने कहा है कि अब आईपीएल जो है उसने बहुत आईपीएल का बहिष्कार करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए आईपीएल का। तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे वो बात करेंगे और उनको जो है अपने खिलाड़ी नहीं भेजने चाहिए आईपीएल में। भाई नहीं भेजोगे क्या उखाड़ लोगे आप आईपीएल का? आप अपना ही नुकसान करेंगे। अब तमाम जो क्रिकेट बोर्ड हैं जो अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजते हैं उनको उसका हिस्सा मिलता है। कोई अपना पैसे का नुकसान करके आपकी बात मानने चलेगा? इंजमामुल हक की बात को मानने चलेगा? अब इंजमामुल हक साहब ने तो यहां तक कहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है उसका हर पाकिस्तानी को बहिष्कार करना चाहिए। भाई क्या किस तरह की बात आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपका तो बड़ा सम्मान है भारत में, बड़ी इज्जत है आपकी। आप बहुत अच्छे आला दर्जे के बल्लेबाज हुआ करते थे, हमें याद है। और आप भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत भी करते थे। ऐसा नहीं कि भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करते थे। मैं कोई पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर आपके लिए कुछ कमेंट करूं, वो हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप फाइनल मैच का बहिष्कार करो क्योंकि भारतीय टीम भी पाकिस्तान नहीं आई, भाई वो बीते जमाने की बात हो गई। पूरा टूर्नामेंट खत्म होने के कगार पर आ गया है। सिर्फ एक मैच टूर्नामेंट का बाकी है, और उससे पहले अगर आप इस तरह की अपने अवाम को बरगलाने की कोशिश करते हो तो आपका अवाम आप ही को मतलब खारिज कर देगा। क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम जो है क्रिकेट का दीवाना है। वो आज विराट कोहली का दीवाना है। वो आज शुभमन गिल को सेंचुरी बनाते हुए देखना चाहता है। वो आज जो है भारतीय जो गेंदबाज हैं, जो स्पिनर्स, जो भारतीय स्पिन चौकड़ी जो कमाल का प्रदर्शन कर रही है, उसको देखना चाहता है कि वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। मेरे ख्याल से अगर इंजमामुल हक अगर ये कहते कि पाकिस्तान को इंडिया और न्यूजीलैंड के सिस्टम से सीखने की ज़रूरत है तो हमें अच्छा लगता। अगर वो पीएसएल को उठाने की बात करते आईपीएल की बजाय कि आईपीएल का बॉयकॉट करना चाहिए सभी क्रिकेट बोर्डों को, अगर वो ये करते कि पीएसएल कैसे उठ सकता है उसके लिए कुछ क्रांतिकारी सुझाव देते, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट का भला हो जाता। भैया आपके पास सुझावों की कमी थोड़ी है, उसको इंप्लीमेंट करना और एग्जीक्यूशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपने उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप आईपीएल की बहिष्कार की बात को लेकर अड़ गए। अब आप ये बताइए, अपने अंदर झांकिए कि आप देखिए कि आपके प्लेयर जो हैं मेजर लीग में खेलते हैं, लंका प्रीमियर लीग में खेलते हैं, काठमांडू लीग में खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते हैं। कहाँ से भला होगा भाई? शरीर तो वही है ना। तो आपका थकान भी होगी उन खिलाड़ियों के अंदर। अब थके टूटे आप जो हैं, थके पिटे हुए, पैसा कमाने की आपके अंदर अगर ख्वाहिश होगी और अपना मुल्क हाशिए पर होगा तो फिर ये रिजल्ट आएंगे ही ना। भारतीय खिलाड़ी तो नहीं खेलते, बीसीसीआई तो अलाउ नहीं करता उनको। आप भी ऐसा कोई कदम उठाइए। आप भी अपने अंदर कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह, विज्ञापन वगैरह के जरिए पैसा जनरेट करने की कोशिश करें, पीएसएल को ऊपर उठाएं, जिससे आपको भी ये नौबत आए और आप भी अपने खिलाड़ियों को मना करें बाहर खेलने के लिए।
आप इन सब चीज़ों को तो आप दरकिनार कर देते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि इससे जो है पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं होगा। इस तरह की बातों से और ज़्यादा नुकसान करने की तरफ आप चले हुए हैं। आईपीएल के बहिष्कार की बात करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि आप तमाम क्रिकेट बोर्ड आप ही को कहेंगे कि यार आप बड़ा बायस्ड है, आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जो नहीं होना चाहिए वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये अंदर की फ्रस्ट्रेशन को दूर कीजिए। बड़ा मैं कहता हूँ एक चैंपियन को गले लगाइए। जैसे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जब पाकिस्तान से हारी थी, यदाकदाई हारी है, लेकिन हमारे विराट कोहली जाकर गले लगाते हैं बाबर आजम को, रिजवान को। ये सब कुछ होना चाहिए था। इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया और अब आप बातें उठा रहे हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का बहिष्कार करो क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई थी। भाई पहले आप सोए हुए थे, आप अब जो मामले को उठा रहे हैं, अब आप बताइए 2026 का जो भारत जो होस्ट करेगा वर्ल्ड कप, क्या उसमें हाइब्रिड मॉडल की बात जो आपने मनवाई है, तो क्या एक ही वेन्यू पर पाकिस्तान नहीं खेलेगा? पाकिस्तान श्रीलंका में अपने मैच नहीं खेलेगा? इसके अलावा अगर आप देखें तो श्रीलंका में पाकिस्तान को भी वही एडवांटेज मिलेगा जो भारत को यहाँ मिला है। तो मैं मानता हूँ कि एडवांटेज मिला है, आप तमाम तरह की थकान से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें ना, आप तो अपनी कंट्री में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अपनी होम कंडीशंस का फायदा नहीं उठा पाए ना। ट्राई सीरीज में आप जो है औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दिए, न्यूजीलैंड के सामने आपको शिकस्त झेलनी पड़ी। और तो और अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी में जो पहले 2 मुकाबलों में जो आपका प्रदर्शन था वो किसी से छुपा नहीं है। आप न्यूजीलैंड से आ रहे, इंडिया से आ रहे, आपका तो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन, चैंपियंस ट्रॉफी वहीं खत्म हो गई। तो आने वाले समय में मुझे तो ये डर है कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, जो आईसीसी के लिए एक पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया है, जिससे तमाम क्रिकेट बोर्डों का, जो छोटे मुल्क हैं उनका भी, उनके क्रिकेट बोर्ड का भी खर्चा निकलता है, उसमें इंडिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन कहीं ये भूमिका, कहीं ये बैसाखियों पर ना आ जाए, क्योंकि आपको अपने क्रिकेट को ऊपर उठाना है। राइवलरी जो है वो अपनी जगह पर है। राइवलरी का मजा तभी है जब दोनों टीमें एक दूसरे को हराएं। ले ऐसा ना हो कि आप वन साइड वे, एक तरफ ही चप्पू चलता रहे। अब आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराया पिछली बार, उसके बाद क्या हुआ? 6 मुकाबले हुए, 6 मुकाबलों में लगातार पाकिस्तान टीम हारती चली गई। एक मुकाबला तो आप जीतते। अब देखिए, खिलाड़ियों का दोष नहीं है, यहां पर व्यवस्था का दोष है, सिस्टम का दोष है और माइंडसेट का दोष है, और सिलेक्शन को लेकर जो बाइस्ड फैसले किए गए हैं उनका दोष है। उन सब पर आप उंगली उठाइए। ये नहीं कि जी आप चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का बहिष्कार कर दो, आईपीएल जो है वो अब बहुत हो गया, आईपीएल में तमाम क्रिकेट बोर्ड जो हैं उसमें हिस्सा लेना बंद कर दें। ये सब फालतू की बातें हैं, इससे आप अपने क्रिकेट का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप मेरे बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।